दोस्तों जैसे कि हम लोग थे कि अमेरिका ने आज टैरिफ लागू कर दिया है आपके कनाडा के ऊपर 25% और उसके बाद में मैक्सिको के ऊपर 25%, चाइना के ऊपर लगाया हुआ 10%। तो उसके बाद में आपके यहाँ पर गिरावट पक्का तय है, आपके ऊपर दोहरी मार पड़नी पक्का तय है। लेकिन थोड़ा सा उस समय जब मार्केट अब हमारे यहाँ पर बजट आया तो जब वहां पर तालियां बजी हैं रिगार्डिंग टू द मध्यम वर्ग को दे दिया गया है, तो वहां पर जाकर के थोड़ा सा मार्केट में स्पाइक आया था। लेकिन बाद में जब समझ में आया बजट के डिक्लेरेशन के बाद में, प्री बजट में तो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि यस ये एक टाइप का लॉलीपॉप ही है, तब जाकर के उसी समय मार्केट में गिरावट हो गई है। अब ये लॉलीपॉप है या सही तरीके का बजट है या जनता को कितनी राहत मिलेगी, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक आपको एक बात बताता हूं कि जब भी आप देखो कई सालों की बजट को हम लोग जो है ध्यान से अपना देखते हैं, और कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, वैसे निर्मला ताई ने बहुत बार पेश करा हुआ है। तो दो बातों पर बजट का मेन जो है फोकस होता है, सरकार कमाएगी कहां से और सरकार खर्चेगी कहां से। खर्चेगी कहां से सब चिल्लाते हैं, यस हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन कमाएगी कहां से धीरे से खिसक जाते हैं। ये बात आपने भी देखा होगा, इस पर नहीं करेंगे। लेकिन जब बाद में एनालिस्ट, जब बाद में लोग ये देखते हैं कि ये सरकार ने अपनी कमाई का जरिया यहां से निकाला है, तब जाकर के क्या होती है, वहां पर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। सीधी और सिंपल सी भाषा में बात करूं अभी देखिए दो टाइप के टैक्स होते हैं, सबको पता है। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे फ्रॉम ओन पॉकेट, जो देने वाले हैं वो पे करते हैं। दूसरी चीज इनडायरेक्ट टैक्स, पर्सन कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर और उसके बाद में गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बीजेपी के ही यक्स फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट लेना चाहूंगा कि जो ये झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की गई है, अगर इसमें जीएसटी में थोड़ी सी राहत की गई होती, और उनका नाम है यशवंत सिन्हा, तो काफी पॉपुलर होते थे वाजपेयी के टाइम पर, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पूरे टर्नओवर में। तो उन्होंने उसको कहा है कि अगर जीएसटी में थोड़ी सी राहत दी गई होती तो ये सारे लोगों को, सारे तबके को राहत मिलती, जो कि ये थोड़ा सा चिल्लाया जा रहा है। फिर उसके बाद में एनालिसिस इसका जब हम लोगों ने करने की कोशिश किया है और उसके बाद में हमने अपने सीए वगैरह से बात करी है, तो उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं कि ठीक है, आपकी 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स आपका 0 हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और सीधी सी बात है टैक्स को, और उसके बाद में ये आपका 1/4/2025 से एप्लीकेबल होगा, ना कि इस साल के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये आपका 1/4/2025 से एप्लीकेबल होगा, ना कि इस साल से एप्लीकेबल होगा। तो इस साल में जो टैक्स भरने वाले हैं वो चीज का ध्यान रखना कि पिछले साल में जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम था आपका या न्यू टैक्स रिजीम था, उसके अनुसार ही भरा जाएगा। तो ये कब होगा, ये जाकर के होगा आपका जो इस साल में आप 1/4/25 से लेकर के और उसके बाद में 31 मार्च 2026 तक जो आप कमाएंगे, उसका लेखा जोखा ये आपका होगा। ठीक है ना। अभी आपको एक बात बताऊं कि देखो यार, टैक्स पेयर की संख्या अकॉर्डिंग टू द पैन कार्ड आपके यहाँ पर 12 करोड़ लोगों की है। 12 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ तो जीरो का इनकम टैक्स फाइल करते हैं। अब वो कैसे करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन 6 करोड़ लोग एक्चुअली जो है टैक्स पे करते हैं। अब बात कर लेते हैं इन टैक्स पेयर्स की। तो जितना पिछली साल का जो स्लैब था ना, न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि अभी आऊंगा मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा भी करूंगा। तो पिछली बार में 3 लाख तक आपकी अगर इनकम थी तो वहां पर टैक्स नील था। 7 लाख तक का आपका टैक्स क्या हो गया था, ना के बराबर सरकार ने बोल दिया था। स्टैंडर्ड अपना डिडक्शन वगैरह लेकर के उन्होंने बता दिया था 7 लाख तक का। इस साल में बोला है कि 12 लाख तक आप टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, अब पिछली साल का जो रिबेट था वो था 25,000 रुपया। बात को समझिएगा, अब वो 25,000 रुपया जो टैक्स बनता था 4 लाख से लेकर के 7 लाख तक वालों को, वहां पर 25 लाख रुपया टैक्स बनता था। तो वहां पर सरकार ने 7 लाख तक का बोल दिया था कि भाई 25,000 का रिबेट हो गया, तो लोग वो रिबेट ले लेते थे। तो वहां पर क्या हो जाता था, आपका टैक्स 0 हो जाता। 7 लाख तक रुपए तक बोले थे कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सीधा और सिंपल सा है। इस साल इन्होंने इसको क्या किया है, इस साल इन्होंने 1 लाख का स्लैब बढ़ा दिया है। 4 लाख का, 4 लाख से 8 लाख तक 5% का, 8 लाख से 12 लाख तक 10% का, 12 लाख से 16 लाख तक 15% का। ध्यान से सुनिएगा, 16 लाख से 20 लाख तक 20% का, और 20 से लेकर के 24 तक 25% का, और अब
24 से लेकर के 30 तक में इन्होंने लगा दिया 30% का। अब दोस्तों मिडिल क्लास की हम क्या परिभाषा करें तो क्या यही मिडिल क्लास है? क्या इसी को ही मिडिल क्लास बोलते हैं? तो मेरे ख्याल से अब आपने तो यहां पर 30% तक का टैक्स लगा दिया है, तो मिडिल क्लास का राहत कहां पे है? ये बात थोड़ा सा समझ से परे हो रही है। चलिए अब ये सरकार की हमने आलोचना नहीं करनी है। अब सरकार ने जो रिबेट दिया है वो हम बात करते हैं। 25,000 से बढ़ा करके आपकी रिबेट कितना कर दिया? 60,000 कर दिया है। तो अगर आप 4 लाख से 8 लाख तक आपकी इनकम है तो 5% आप कर लीजिए। 4 लाख तक आपकी छूट है, 4 लाख पर आपका हो जाएगा 5 चौके 20,000। और उसके बाद में 8 लाख से लेकर के 12 लाख 10 चौके 40, तो 40 20 60,000 और 12 से 16 तो 15 चौके 60,000। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के इन्होंने क्या किया है भाई, इसको 60,000 तक को रिबेट दे दिया है। अगर डिफरेंट स्लैब्स में आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जाकर के इतना बैठेगा। तो इन्होंने बोल दिया कि 12 लाख तक का ये हो गया और 75,000 का इन्होंने दे दिया है 87 अल्फा से टैक्स की रिबेट दे दिया है। सॉरी 87 अल्फा से ये दे दिया है। उसके बाद में इन्होंने क्या दे दिया है, आपका 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया है। तो इनका कहना है कि 12,75,000 तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये इन्होंने किसके लिए किया है? इन्होंने किया है भाई साहब सैलरीड पर्सन के लिए, पेंशनर्स के लिए, बिजनेस इनकम वालों के लिए और रेंट की इनकम वालों के लिए। अगर ये जिनकी इनकम है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप स्पेशल रेट की इनकम किस किस को काउंट किया, मार्केट के गिरने का एक्चुअली रीजन क्या है, जैसा कि आपने सब्जेक्ट में देखा है, इनकम टैक्स में राहत या आफत। तो आखिर क्यों गिरा शेयर बाजार, जो हमने हेडिंग दिया है? तो गिरने का जो मेन रीजन है, इन्होंने जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उसमें आपका चाहे एलटीसीजी हो, चाहे इवन आपकी एसटीसीजी को भी नहीं बख्शा है ताई ने, और उसके बाद में चाहे आपका क्रिप्टो या लॉटरी से पैसा हो। तो अगर ये सारे पैसे हैं तो वहां पर आपको क्रिप्टो या लॉटरी का, तो वहां से आपको 0 से लेना पड़ेगा। अगर आपका एलटीसीजी है, एसटीसीजी है, तो आपको 4 लाख के बाद में जो भी स्लैब है वो 4 लाख तक ही आपको छूट मिलेगी। उसके बाद में आपको टैक्स पे करना पड़े। तो कुल मिलाकर के जो इनके कहने का मतलब है, मोटा मोटी जो मेरे को समझ में आ रहा है लेमैन के जैसे, देखो यार, सबसे पहली बात बताऊं कि सवेरे हमने आपको इतनी सारी चीजें हमने आपको दिया हुआ था, लेकिन वही होता कि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनते नहीं हो, इसलिए फिर समझ नहीं पाते हो, कई सारी चीजें डाउट की रह जाती है। कुल मिलाकर के आपको जबरदस्ती न्यू टैक्स रिजीम की तरफ धकेला जाएगा। ये सरकार का टोटली फेनामेना समझ में आया है। तो मार्केट के गिरने का ये है। दूसरी बात, आपने वो चीज गौर नहीं किया होगा, अगर आपने जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उन्होंने उस बात पे गौर किया होगा जो इन्होंने ये बोला था कि भाई मेरे, अभी जो मार्केट क्या होगी, अच्छी खासी करेक्ट होगी, मीनिंगफुल करेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया है। अबे थोड़े से सैलरीड पर्सन्स को ये थोड़ा सा ये दे करके 25,000 का 60,000 का दे करके एग्जम्पशन दे करके टैक्स का, और उसके बाद में वहां पर करके कि हाँ इतना हमने छूट दे दिया है, 75,000 का इनको ये मिल गया है, उसके बाद में कर देंगे। लोगों के समझ में जैसे आएगी तो आपको मंडे को, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अनुमान है, दोहरी मार पड़ने की संभावना है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट हमने चूज किया हुआ था कि अब आएगा मजा, एक्चुअली मजा अब आएगा। आपको अपने कंधे पर रख करके बंदूक फायर करनी पड़ेगी। किसी ताई के ऊपर, किसी ताऊ के ऊपर, किसी चाचा के ऊपर बंदूक रखने से कोई भी फायदा नहीं भाई मेरे। अगर आपको भारत में रहना है, आपको कमाई करनी है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको उसके बाद में इंतजार करना पड़ेगा एक ग्रोथ के लिए, एक कंपाउंडिंग के लिए। जब आप अच्छा करोगे, देश अच्छा करेगा, तब जाकर के कोई भी बात बनेगी। कुल मिलाकर के जो है टैक्स का, जो इनकम टैक्स में राहत या आफत हुई है ये, और उसके बाद में क्यों गिरा है शेयर मार्केट, अगर कोई ये बता दे हाँ भैया ये रीजन है गिरने का, तो मैं उसको मान लूंगा। अच्छा खासा अगर सबको बहुत बड़ी राहत हो गई थी, बहुत बड़ा मिडिल क्लास, उसके बाद में एक स्तंभ जो है वहां पर उठ गया था कि कंज्यूमर का मतलब खूब सारा जो है कंज्यूमशन हो जाएगा, सब ले जा करके उसके बाद में जो ये मिलेगा ना 10-20 हजार जो रुपया मिलेगा, इसको ले जा करके तुरंत ही मार्केट में जाएंगे, खर्च करके आ जाएंगे। लो बच्चों जो है ये ना क्या नाम है, कपड़ा लो, मिठाई लो, ये लो। तो आप मेरे को कर देना, आप लोग अपना बता देना, तो मैं मान लेता हूँ।
तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है, बजट की मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। हाँ, टैक्स वालों के लिए जैसे मान लिया जो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए टैक्स पर, 50,000 से अब पर टीडीएस लगता था, अभी जाकर के वो टीडीएस लग गया है 1,00,000 रुपए ऊपर। वो एक सराहनीय कदम है। अब वो मानता हूं कि राहत है, और सारी चीजों में फील्डों में राहत दे रही होगी सरकार, लेकिन जो सरकार ने ये वाली पीठ थपथपाई है, ये मेरे ख्याल से जब लोगों की समझ में आई है, तो मतलब मेरे हिसाब से कि जब लोगों को ये बात समझ में आई है, तब जाकर के मार्केट उसके बाद में डाउन की तरफ मूव होना शुरू हो गई है कि यार कहीं ना कहीं इसका हल्ला ज्यादा है और हकीकत कुछ है। मतलब ढोल ढोल ही है, ढोल में ताल नहीं, थाप नहीं है, ऐसा करके लोगों को लगा है। अब देखते हैं उसके बाद में, अभी और आने दीजिए, चीजों को क्लियर होने चाहिए, लेकिन ये है कि काफी क्लियरिफिकेशन के बाद में फिर उसके बाद में मैं ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। अगर आप लोगों की क्या जो है प्रतिक्रिया है तो कमेंट में जरूर डालिएगा, थोड़ा सा मैं भी उस चीजों को देखूंगा कि हाँ जो है सरकार ने आपको कितना झुंझुना दिया है, कितना जो राहत दिया है, तो ठीक है। और ऊपर से मेरे ख्याल से इतना बड़ा इफेक्ट तो मार्केट के ग्रोथ में या कैपिटल एक्सपेंडिचर सॉरी उसमें जीडीपी के ग्रोथ में या कंपनियों के ग्रोथ में इससे कोई इतना बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, बाकी चीजें जो अभी सरकार ने, अब ये तो कुछ भी जो क्लियर ही नहीं किया, बाकी जगह पर तो जो बजट की जो है अपना कटौती हुई है, और पिछले साल से आपका जो कल का जो आ गया था इकोनॉमिक का जो है सर्वे की रिपोर्ट आ गई, तो उसमें हमने पहले बताया था कि थोड़ा सा दबाव सा दिखा है, उतनी मजेदार जैसा अपना पिछले साल वाली वो थी रिपोर्ट थी। अब या तो वो इलेक्शन की वजह से थी, या इस साल का अभी क्या है कि सरकार को ये है कि हाँ हम स्टेबल हैं, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आने वाले समय में बिहार का इलेक्शन है, फिर आने वाले समय में यूपी का इलेक्शन है, तो ये है अभी हमारे यहाँ पर तो जो है चुनाव वगैरह तो अपना चलते रहते हैं, तो देखते हैं उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया आती है। बस उसके बाद में देखते हैं और किस सेशन पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।